जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्टडी फंडा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सीएससी एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एनडीए, अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सभी एग्जाम में एक चीज दोस्तों कॉमन होती है, वो है आपकी जीएस, या जिसको आप जीके भी बोल सकते हो, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज। ठीक है, जब भी हम जीके या जीएस की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, किसी बच्चे की हो सकती है ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो बट उसकी इकोनॉमिक्स बहुत वीक होती है। किसी बच्चे की इकोनॉमिक्स अच्छी है तो उसकी साइंस बहुत वीक है। किसी बच्चे की साइंस अच्छी है तो इसको हिस्ट्री में डेट्स याद करने बहुत इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें समझ में नहीं आते हैं वो टॉपिक। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, एक तो समझ में नहीं आते हैं, दूसरा समझ में आ जाता है पर एग्जाम में याद नहीं रहता, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ ही देते हैं डर की कि यार नहीं यार ये तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। ठीक है, उसी का सॉल्यूशन मैं आज आप सब लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है 5 मिनट सीरीज कवरिंग जीएस मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स विद ट्रिक्स एंड निमोनिक्स अलोंग विद पीवाईक्यूज। ठीक है, अलोंग विद पीवाईक्यूज। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे कि एक सीरीज कैसे होने वाली है। आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज रहेगी, पूरी यूट्यूब के ऊपर चलेगी आपकी। आई जस्ट वांट कि आप पूरी वीडियो जो है आराम से देखिए। मुझे कुछ फीडबैक भी आप लोगों की तरफ से इसमें चाहिए होंगे ताकि बेहतर तरीके से जो है इस पूरी सीरीज को हम कंप्लीट कर पाए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन तरीके के टॉपिक्स दोस्तों जनरली हम देखते हैं। पहले टॉपिक वो होते हैं जो इजी टॉपिक होते हैं लेकिन बहुत सारा फैक्चुअल डेटा होता है उसमें दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरे टॉपिक वो होते हैं जो टफ टॉपिक होते हैं जनरली, और हम एग्जाम हॉल में उनको याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसका आंसर ए होगा, बी होगा, एलिमिनेट कर देते हैं थोड़ा बहुत। ऐसी बात नहीं है कि कंप्लीटली याद नहीं रहता, बट स्टिल 100% श्योर नहीं हो पाते कि यार इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरे टॉपिक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक होते हैं, जनरली हमें याद ही नहीं आता एग्जाम में और हम अवॉइड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, बट वो क्वेश्चन जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे आफ्टर वाचिंग दिस सीरीज, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है दोस्तों। ठीक है, कुछ एग्जांपल के साथ मैं दिखाना चाहूंगा कौन से टॉपिक किस कैटेगरी में आते हैं। तो आप में आपका इन जो भी टॉपिक मैंने मेंशन करे हैं, आपको इन किन टॉपिक्स के अंदर जो है इनमें इश्यूज आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इजी टॉपिक्स विद फैक्चुअल डाटा। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर है, ऑल्दो बहुत इजी है, आप आराम से जो है इस पूरी की पूरी लेयर को जो है याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है, एसएससी पूछ देता है, बैंकिंग में आ जाते हैं, पीसीएस में आ जाते हैं कि हम 100% श्योर नहीं हो पाते उस पर्टिकुलर चीज को लेके। सीक्वेंस में भी बहुत बार गलतियां हम कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है सोलर सिस्टम से। ठीक है, ये एग्जांपल जस्ट मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है आपका सोलर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सोलर सिस्टम वीक होगा, उनको याद नहीं रहते होंगे सोलर सिस्टम के प्लेनेट की सीक्वेंस क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहां मिलती है, छोटा प्लेनेट, बड़ा प्लेनेट, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके भी ये टॉपिक वीक है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे का रिप्रेजेंटेशन हो इस सीरीज के अंदर। ऐसा ना हो कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको मेन 2-3 टॉपिक को पढ़े और उसका हो जाए। मैं चाहता हूं कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसके लिए भी जो है हम इस सीरीज के अंदर काम करें दोस्तों। ठीक है, अगर आपके रेलेवेंट आपको लगता है कि वो चीज आपके लिए टफ है तो आप उसको देखिए, नहीं अगर लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप जो टफ टॉपिक्स की वीडियोस है उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन आते हैं आपके इसी सीक्वेंस में आगे टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब ये जो आपके जितने भी एलिमेंट है ना, इनकी सीक्वेंस याद नहीं होती है एग्जाम में कि यार कौन से नंबर पे कौन सा है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे कि भाई मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव में जाना है, 4 ऑप्शन अलग अलग देंगे, बोलेंगे इसमें से ढूंढो लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। अब एग्जाम हॉल में ये पूरी सीक्वेंस याद करना थोड़ा सा टफ होता है, आपको याद ही नहीं आती है, तो उस वे में हम 100% श्योर नहीं हो पाते कि क्वेश्चन हमारा सही होगा नहीं होगा। तो वी विल मेक दिस वीडियोस इतने इजी तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा कि आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, और क्वेश्चन भी ऑन द स्पॉट आपको साथ के साथ कराऊंगा। ठीक है, फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आर्टिकल आ जाते हैं, काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं कि यार एक बार तो पढ़ लोगे आप, वैसे याद भी हो जाएगा बट एग्जाम हॉल में याद नहीं आते हैं टॉपिक। ठीक है, देन आपका हमने इसमें ज्यादातर सब सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे हम इस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का मैप आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ 100% में से मान के चलो 20-30% बच्चे जेन्युइनली ऐसे होंगे जो सारे के सारे सातों स्टेट और सातों स्टेट की कैपिटल जिनको नहीं याद होगी आज। ठीक है, लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे ताकि ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप इसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप वो भी सोल्व कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्लाउड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस का। बहुत बच्चों को क्लाउड समझ में नहीं आते, नाम रट के चले जाते हैं, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपसे कोई स्पेसिफिक क्लाउड के बारे में पूछे तो बता ही नहीं पाओगे। तो वी विल ऑल्सो मेक श्योर कि भाई क्लाउड का कोई भी क्वेश्चन आपका आए
वो इजी तरीके से जो है उसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या बैठा दिया, ये भाई एक लड़का है एक लड़की है, दोनों देख रहे हैं अपने क्लाउड्स को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके। अब आर्टिकल के वैसे आपको याद रहेगा, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 होता है, ये तो इजी है। बाद वाले आर्टिकल में 25 से 28, 22, 27 वो वाले भूल जाते हैं, तो उनको भी याद कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, इधर से 5 ईयर प्लान है, कौन सा 5 ईयर प्लान कब आया वो एक स्टोरी के माध्यम से आपको याद करा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आते हैं फिर टफ टॉपिक विच वी फॉरगेट इन एग्जाम। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जनरली समझने में भी थोड़े मुश्किल पड़ते हैं और एग्जाम में तो याद आते ही नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, ये वो टॉपिक है जनरली जो हमें समझ में भी नहीं आते और एग्जाम में तो भूल ही जाते हैं इनको, अगर याद आते भी है तो। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से ना केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं आपके, ठीक है, कंपोनेंट कंपाउंड्स होते हैं जो भी है, तो ये भी जो है हम भूल जाते हैं एग्जाम में कि यार सोडियम बाइकार्बोनेट अगर लिखा है तो उसको कैसे हम याद करेंगे, क्या लिखेंगे, अगर नाम दे दिया ठीक है तो उसका केमिकल नेम क्या होगा वो भूल जाते हैं। ठीक है, देन आपकी बैटल्स आती है हिस्ट्री में बहुत सारी, ठीक है, उनकी सीक्वेंस ही याद नहीं रहती है हमें, 4 अगर बैटल के नाम दे दिए तो आप याद ही नहीं कर पाओगे कौन से उसमें कब क्या हुआ। ठीक है, देन आपके इस तरीके से कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया NaBO3, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये ब्लीच को बोलते हैं NaBO3। तो ये सब चीजें भी जो है पिक्चर्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा टफ आपको लग रहा होगा बट बिलीव मी व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग दिस सीरीज आई कैन बेट यू ऑन दिस थिंग, आप फैन हो जाओगे इस पूरी सीरीज के। ठीक है, ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी सीरीज से बना चुका हूं जो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है और इतनी पसंद वो बच्चों को आई, तो मुझे लगा कि एक पूरी कंप्लीट सीरीज जिसमें हम कोई बाउंडेशन ना रखें कि मुझे 4 ही वीडियो बनानी है, 5 ही बनानी है। जितने टफ टॉपिक मिलते जाएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओगे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इस पे बनाओ, हम बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों के म्यूचुअल प्यार की वजह से जो है सीरीज चलेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ये कॉन्टिन्यूटी वाली जो लेयर होती है समझ में सबको आ जाती है कि किस लेयर के बीच में कौन सा क्या है, बट एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तो आपको करने में बहुत समस्या होगी। मेरा बच्चा जो भी इस सीरीज को फॉलो करेगा आई कैन गिव यू गारंटी ऑफ दिस थिंग कि आपको एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे ऑन द स्पॉट बैठ के क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपके 30 सेकंड लगेंगे, आप तुरंत जो है उस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर लगा के आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, देन आपके इस तरीके से सेल आ जाते हैं। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड आ गया, पोलर फ्रंट आ गया, ईस्टर्लीज होगी, वेस्टर्लीज होगी, नहीं समझ में आती कि भाई वेस्ट से कौन सी डायरेक्शन जाएगी, कौन से हेमिस्फीयर में कहाँ जाएंगी, सब जो है मैं आपको कवर कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी इंक्लूड हम करेंगे जो बच्चों को ट्रिक की जरूरत नहीं है बट जस्ट समझने की जरूरत है कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें फॉर एग्जांपल पॉलिटी का कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी जो है हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, देन आपके आते हैं सीजन फॉर्मेशन। अब सीजन फॉर्मेशन में डेट्स याद नहीं रहती बच्चों को। ठीक है, सीजन फॉर्मेशन में कि किस दिन आपका समर सोल्स्टिस होता है, किस दिन विंटर सोल्स्टिस होता है, ये याद नहीं रहता, दिन बड़ा कब होगा, रात छोटी कब होगी, ये सब चीजें कंफ्यूजिंग एलिमेंट रहता है बच्चों के माइंड में, तो ये भी क्लियर कर देंगे। फिर आपकी परमानेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ये जो है 2 तो आपको याद रह जाएंगे, 2 3 जितने भी हैं। उसके बाद की अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ क्रिप्टो कितने परसेंटेज आपको, क्रिप्टॉन कितने परसेंट आपको देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो एग्जाम में सबकी सब उनको टू द पॉइंट चीजें याद रहे, इसके भी मैं आपको ट्रिक बना के दूंगा या याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देन आती है आपकी ओशियन करंट। ओशियन करंट बच्चों को याद ही नहीं रहता, समझने में भी समस्या आती है, याद करने में भी समस्या आती है। बाय द वे मेरा जो मेन फोकस है वो ये रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से ये मेक श्योर करूं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपका सोल्व हो। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, लॉजिक नहीं दूंगा यहाँ पे मैं, लॉजिक तो आपके टीचरों ने दे दी जितने देने थे, मेरा काम है आपको याद कराना कि कैरेबियन करंट अगर वार्म करंट है तो वो क्यों है। ठीक है, नाम कैसे याद रखोगे आप, 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे कि भाई हम्बोल्ट करंट है, फॉकलैंड करंट है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल अलास्का करंट है। तो ये कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि अलास्का करंट वार्म करंट है आपका। ठीक है, याद कराऊंगा बिल्कुल एक एक करके आपको, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, देन आपका आते हैं वेरी वेरी टफ टॉपिक विच वी हार्डली रिकॉल इन द एग्जाम। ठीक है, साइंस का एक टॉपिक है आपका किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया, इसके अंदर आगे बहुत सारे नाम है, पेट्रिडोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म, ये सब चीजें जितने भी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जो है कंप्लीट में याद कराने की कोशिश करूंगा। देन आपका आता है कोपन क्लाइमेट स्कीम, ये भी आपको बहुत प्यार से जो है, इसके ऊपर ऑलरेडी बाय द वे मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक बार और हम बना देंगे। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा टफ टॉपिक है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपसे चाहता हूं, प्लीज शर्माइए मत, दिल खोल के इस सीरीज को प्यार दीजिए। रीजन बीइंग देखिए बहुत सारे लोग जो है इनिशिएटिव स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं आपके लिए, बट मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों के
कोल्ड रिस्पॉन्स की वजह से शायद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर जनरली आप चाहते हो कि कोई आपके लिए अच्छा काम करे तो प्लीज आगे आके जो है थोड़ा सा जो है सामने वाले को मोटिवेट करिए। वो अलग अलग तरीके हैं, मैं बता दूंगा कैसे आप जो है कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाले हो गए आपके डिफरेंट कर्व है। अब बच्चों को याद ही नहीं रहती कि कितने कर्व है, नाम ही याद नहीं होंगे बच्चों को, तो ये भी पूरा आपको याद कराएंगे। उसके बाद आपके स्टेट के आर्टिकल है ये 371A 2A BCD FJ HIJ सारे के सारे विद ट्रिक जो है आपको याद कराएंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो आपका। फिर एक इकोनॉमी का टॉपिक होता है M1 M2 M3 M4, ठीक है। मनी वाल से रिलेटेड जो होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ मनी होते हैं, ये भी इसके ऊपर CAPA में भी क्वेश्चन आया है, CDS में भी आया है, UPSC में भी आया है, ठीक है। तो ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या चीज है, ये भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका एलिनो एंसो वाला जो टॉपिक है वो भी बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ऑस्टिन करंट का हो गया है। देन आपका आते हैं ये वाले जो साइंस के होते हैं ना, अलग अलग रेज की लेंस को आप कहाँ पे रखोगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम हॉल में 15-20 सेकंड का टाइम लोगे, तुरंत दब 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 बनाओगे, ऑन द स्पॉट जो है आपका सोल्यूशन रेडी है, आप 100% ठीक करके आओगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। उसके बाद और ये सब आप कितनी देर में करोगे, 5 मिनट में। 5 मिनट लिटरली ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। टॉपिक को फॉर श्योर हम उसको पूरा कवर करके जो है मेरा वादा है आपसे कि हम कोशिश करेंगे पूरा वो 6 मिनट 7 मिनट तक भी जो है कोई टॉपिक हो सकता है, बट एक बार वीडियो आपने देखी तो आपका वो टॉपिक जिंदगी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। मैं आपसे क्या चाहता हूँ इस सीरीज में, देखिए सीरीज जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे तो मैं चाहूँ कि अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बना के जो है 100-200-500 रुपए में सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आई नो ये ऐसी चीजें हैं कि बच्चे जनरली इनको पसंद करते हैं, वो परचेज भी कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मेरा जो मकसद है वो है कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस जाए, ठीक है। क्योंकि हमने एक मैपिंग सीरीज शुरू की थी और यू वोंट बिलीव, आज भी जैसे मैं रैंडमली बच्चों से मिलता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने फलाने साल में जो आपकी वो वाली मैपिंग सीरीज की वीडियोस देखी थी, मुझे बहुत हेल्प हुई एग्जाम में सर, और आज मैं जो है फलाने डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी ना दिल से करता है। जैसे मैपिंग बुक को हमने बनाया, वो बहुत दिल से बनाई थी दोस्तों, 2-2.5 साल लगा के कोई अगर बुक हम बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वेस्ट हम करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज इस सीरीज में मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों के पेन पॉइंट है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसी से रिलेटेड और भी काफी सारे इनिशिएटिव में लेके आऊंगा आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं या मेरी टीम मेंबर जो भी होंगे, ठीक है। आपसे क्या चाहता हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर में, वॉच द वीडियो टाइमली। जैसे ही वीडियो आपकी पब्लिश होती है प्लीज गो एंड वॉच इट। रीजन बीइंग, जैसे वीडियो पब्लिश हुई, आप गए और आपने उस वीडियो को देखा तो यूट्यूब को इंडिकेशन जाता है कि हाँ यार ये वीडियो अच्छा है, बच्चे इस वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट की बात है, सिर्फ जाके आप देख लोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, तुरंत आपको मजा भी आएगा उस टाइम देखने में, ठीक है। आस्क योर डाउट, जो भी वीडियो में बनाऊं उसके जो है उससे रिलेटेड डाउट आप पूछे, कुछ भी डाउट अगर आपको है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, कुछ और है। अप्रिशिएट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जेन्युइनली तो प्लीज कमेंट में एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद सॉल्व क्वेरीज इन द कमेंट्स। मान लीजिए आपको लगता है किसी बच्चे का कोई क्वेरी है वहां पे कमेंट सेक्शन में, आप उसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए। उससे क्या होगा, जितना ज्यादा एंगेजमेंट दिखेगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, उतना यूट्यूब को लगता है कि हाँ ये वीडियो में अच्छा है, काफी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो से, और ये जेन्युइनस चीजें हैं काफी सारी, ठीक है। देन आपका सब्सक्राइब टू स्टडी फंडा यूपीएससी। जितना ज्यादा आप चैनल को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा यूट्यूब को पता चलेगा कि दिस चैनल इज डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, सो जो है आगे बढ़ाते हैं, वीडियोस की जो है रीच बढ़ती है उससे फिर, ठीक है। शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब आपका कोई भी दोस्त प्रिपेयर कर रहा है तो अगर आपके अच्छे दोस्त है तो जेन्युइनली आप चाहोगे कि हमारे दोस्त भी इन चीजों को सीखे, तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर जो है इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। एट द लास्ट में सिर्फ एक चीज कहूंगा, प्लीज ट्रस्ट ऑन स्टडी फंडा, ट्रस्ट ऑन मी। आई वुड जेन्युइनली वांट टू मेक दिस वीडियोस फॉर यू बिकॉज आई वांट कि बहुत इश्यूज हैं और ये चीजें ऐसी है, कई चीजें तो इनमें ऐसी जो समझने के बाद भी याद नहीं रहेंगी एग्जाम में, बट मेरा वादा है इनको आप ट्रिक से जरूर याद कर सकते हो, और बहुत इजी ट्रिक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ ऐसा करा दूंगा कि आपको याद करने में इशू हो जाएगा, नहीं, एक बार समझना है, दैट्स इट, उतना सही काम करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, मैं आपसे मेरा जो पर्सनल जो इस वीडियो के रिलेटेड जो डाउट है वो ये है, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये कि मैं एक टाइटल बनाऊं 5 मिनट सीरीज फॉर जीएस टफेस्ट टॉपिक ऐसा करके, ठीक है। उसके नीचे ही सारी वीडियोस मिक्स अपलोड कर दूं, एक पॉलिटी की कर दी, 2 ज्योग्राफी की कर दी, एक साइंस की कर दी, एक इकोनॉमिक्स की कर दी। एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास, ठीक है। एक है कि सर सब्जेक्ट वाइज सेपरेट प्लेलिस्ट बनाइए, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मिनट सीरीज फॉर ज्योग्राफी, उसमें सिर्फ ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स रहेंगे। 5 मिनट सीरीज फॉर पॉलिटी, 5 मिनट सीरीज फॉर इकोनॉमिक्स, 5 मिनट सीरीज फॉर साइंस, 5 मिनट सीरीज फॉर करंट अफेयर या हिस्ट्री, जो भी है। आप बताइए आपको किस तरीके से चाहिए। मुझे दोनों में कोई इशू नहीं है क्योंकि मुझे तो वीडियोस बनाने ही है, तो मेरे हिसाब से तो एक वीडियो में भी बना सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलोगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बनाने की तो सब्जेक्ट वाइज भी बना देंगे, कोई इशू नहीं है। जैसा आपको बेटर लगे वैसा जो हम कर सकते हैं। प्लीज
इस चीज़ के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो जितने भी लोग सिंसियरली इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में जो है वैल्यूएबल कमेंट छोड़ के जरूर जाइए। जैसे हर एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जितने लोग जो चीज़ सजेस्ट करेंगे, हम मेजोरिटी के साथ जो है जाना चाहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका, आपने इतना ट्रस्ट किया स्टडी फंडा पे। और बिलीव मी, ये सीरीज जो है गेम चेंजिंग होगी। आज तक पूरी कम्युनिटी में जो है किसी ने भी ऐसी वीडियोस नहीं बनाई है, ये मेरा आपसे वादा है। और बिलीव मी, जब ये सीरीज हो जाएगी, ठीक है, चलती रहेगी। वैसे तो मेरा टारगेट है इसमें 100 से ज्यादा वीडियोस हम इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। इतने टफ टॉपिक्स हैं आपके, जो बच्चों के जेन्युइनली जी का जंजाल बना हुआ है, ठीक है। जितने टॉपिक आते जाएंगे उतने टॉपिक हम कवर इसमें करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है 1% भी। बस आपसे सिर्फ ये छोटी छोटी 2-3 जो रिक्वेस्ट है, इनको जो है फुलफिल जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।